फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अर्थालंकार की हमारी श्रृंखला चल रही है। तो अर्थालंकार की श्रृंखला में हमने विभिन्न अलंकारों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार के बारे में। तो आइए देखते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार क्या है। तो सबसे पहले इसका ऊपर थोड़ा सा परिभाषा लिखी हुई है, उसको देखते हैं। उसके बाद फिर उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। जहाँ उपमेय को भूलवश उपमान समझकर कार्य किया जाए, वहां पे हमारा क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी जैसे शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि ज्यादातर जो है वो शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? तो वो है भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, ज्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमेशा ही देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो ये शब्द इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर ये शब्द देखने को मिल जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो ये उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अगर ये जो इसके उदाहरण है वो हमें ये बताएंगे कि भ्रांतिमान अलंकार जो है उनकी क्या पहचान होती है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे। जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ऊपर, जैसा कि यहाँ पे जानी शब्द आया है, तो जानी शब्द यहाँ हमारा उदाहरण में भी आया है। तो इसे देख करके हम समझ सकते हैं कि ये भ्रांतिमान अलंकार है। उसके अलावा हम इसका अर्थ भी समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जान श्याम, यानी जानकर श्याम अर्थात श्री कृष्ण को, घनश्याम यानी कि काले बादल, नाच उठे यानी कि नाचने लगे, वन मोर यानी वन में रहने वाले जो मोर थे वो श्री कृष्ण को काले बादल समझकर नाचने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पंक्ति का अर्थ ये है। जैसे कि जनरली हमें पता ही है कि जैसे जब बादल घिर आते हैं या बादल जो है वो आकाश में छा जाते हैं तो मोर जो है वो नाचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई है, यानी कि श्री कृष्ण जो है उनको काले बादल समझकर मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया है। अब श्री कृष्ण को मोरों ने काले बादल क्यों समझ लिया है? यानी कि श्री कृष्ण जो है वो श्याम वर्ण के हैं, अर्थात जिस रंग के बादल होते हैं उसी रंग के जो है वो श्री कृष्ण भी हैं। तो यहाँ पे जो है वो मोरों को एक प्रकार से गलतफहमी हो गई है, या ये कह सकते हैं कि उन्हें भ्रांति हो गई है या भ्रम हो गया है कि ये जो श्री कृष्ण है वो काले बादल हैं और उन्हें देख करके वो नाचना प्रारंभ कर दिया है उन्होंने। तो आइए ऊपर हमारी परिभाषा क्या कह रही है। जहां उपमेय को भूलवश उपमान समझकर कार्य किया जाए। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे उपमेय क्या है। तो जो श्याम है ये हमारे क्या है, उपमेय है। श्याम शब्द जो है वो हमारा क्या है, उपमेय है। और यदि उपमान की बात की जाए तो घनश्याम अर्थात काले बादल जो है वो हमारा क्या है, उपमान है। काले बादल शब्द जो है वो हमारा उपमान है और ये हमारा उपमेय है। ठीक है, तो अब जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, तो यहाँ पर जो है वो श्याम जो है वो उपमेय है। अर्थात क्या कहा गया है इसमें, जहां उपमेय को उपमान समझकर कार्य किया जाए, यानी श्री कृष्ण को क्या समझा जा रहा है, काले बादल समझा जा रहा है। उपमेय को क्या समझा जा रहा है, उपमान। और कार्य किया जाए, कार्य किया जाए अर्थात मोरों के द्वारा नाचने का कार्य किया जा रहा है। तो ये परिभाषा के आधार पर हमारा उदाहरण इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, उपमेय को उपमान समझ के कार्य प्रारंभ कर दिया गया, यानी कि श्याम को घनश्याम समझ करके मोरों के द्वारा नाचना प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये पहला उदाहरण था। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं और भी अच्छे से भ्रांतिमान अलंकार को समझने का प्रयत्न करते हैं। ओस बिंदु जुग रही हंसनी मोती उसको जान। तो सबसे पहले जो है वो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। ओस बिंदु यानी कि ओस की जो बूंदे हैं उसको चुग रही है हंसनी मोती समझकर। ठीक है, मोती उसको जान लिखा यानी कि मोती उसको समझकर, किसको, यानी कि ओस बिंदु को। ओस बिंदु क्या है हमारा यहाँ पे, ओस बिंदु जो है वो हमारा उपमेय है। और उपमान क्या है यहाँ पे हमारा, मोती। उपमान क्या है, उपमान है हमारा यहाँ पे मोती। क्योंकि देखिए ऊपर परिभाषा में बताया गया उपमेय को उपमान समझ करके, यानी कि ओस बिंदु एक का मतलब यहाँ पे क्या है, ओस की जो बूंदे हैं उसे हंसनी को जो है गलतफहमी हो गई है या भ्रम हो गया है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि भ्रांति हो गई है कि जो ओस की बूंदे हैं वो क्या है, मोती है। तो वो उसे मोती समझ करके क्या कर रही है,
चुग रही है। यहाँ पे इसका अर्थ ये है। और परिभाषा के आधार पर देखते हैं कि परिभाषा क्या कह रही है हमारी। उपमेय को उपमान समझकर, अर्थात ओस की जो बूंदे हैं उसे क्या समझा गया है, मोती समझा गया है। उपमेय को उपमान समझा गया है और उसके बाद कार्य किया गया है। क्या कार्य किया गया है? हंसनी के द्वारा चुगने का कार्य किया गया है, यानी उसे खाने का कार्य किया गया है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो ये जो दो उदाहरण थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम अपना एक और उदाहरण देखेंगे, जिससे कि हम और अच्छे से भ्रांतिमान अलंकार को समझने का प्रयत्न करेंगे। और इसी वीडियो में हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में संदेह अलंकार के बारे में भी जानेंगे कि संदेह अलंकार क्या है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में ज्यादातर सभी को जो है कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे जो है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भ्रांतिमान अलंकार का हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, तो आइए देखते हैं कि ये भ्रांतिमान अलंकार का तीसरा उदाहरण क्या है और इसे भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत क्यों रखा गया है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो ये जो है वो भ्रांतिमान अलंकार का तीसरा उदाहरण है हमारा। तो आइए सबसे पहले जो है उसका अर्थ समझ लेते हैं। इसमें जो है वो उर्मिला जी के सौंदर्य के बारे में बताया गया है और उसके अलावा जो है वो एक तोते के बारे में भी बताया गया है, उसका भी वर्णन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। नाक का मोती अधर की कांति से, तो यहाँ पे बताया गया है कि उर्मिला जी के जो होठ हैं उनकी जो लालिमा है, यानी कांति का मतलब है चमक या लालिमा जो भी है, उनके नाक के मोती पर पड़ रही है, जिससे उनका जो नाक का मोती है वो लाल दिखाई दे रहा है, या फिर ये कह सकते हैं उनका नाक का मोती जो है वो लाल रंग का देखने को मिल रहा है। उनकी जो अधर अर्थात उनके जो होठों की लालिमा है, अर्थात होठों में जो लाली लगी हुई है उसके लाल रंग की जो चमक है वो नाक के मोती पर पड़ रही है, जिससे कि उनका नाक का मोती जो है वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए अगली लाइन क्या कहती है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। अब वहां पर एक तोता बैठा है जो कि जो है वो भ्रांति से यानी कि भ्रमवश, या ये कह सकते हैं गलतफहमीवश, या फिर भ्रांतिवश जो है वो इसे नाक के मोती को यानी कि नाक के लाल मोती को क्या समझ रहा है, बीज दाड़िम का समझ रहा है। दाड़िम अर्थात अनार का दाना समझ रहा है कि वो जो लाल रंग का मोती है वो कैसा है, वो उसे अनार के दाने के रूप में देख रहा है, या ये कह सकते हैं कि उसे अनार का दाना समझ रहा है लाल रंग का। देखकर सहसा शुक मौन है। अब ये देख करके जो शुक है अर्थात तोता है वो अचानक ही मौन हो जाता है, यानी कि वो अचानक ही चुप हो जाता है। उसके बाद आगे की लाइन में देखिए क्या कहा गया है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है, और वह सोचने लगता है कि ये दूसरा शुक कौन है, अर्थात दूसरे शुक को किसे बोल रहा है वो, यानी कि वो नायिका को जो है वो दूसरे शुक या दूसरे तोते के रूप में देख रहा है और सोच रहा है, सोचता है कि ये दूसरा अन्य अर्थात दूसरा शुक अर्थात तोता कौन है, यानी कि ये दूसरा तोता कौन है जिसने अपनी चोंच में बीज दाड़िम का दबा रखा है, या अनार का दाना लाल रंग का जो अनार का दाना है उसे दबा रखा है। यानी कि यहाँ पे जो है वो शुक और उर्मिला जी का वर्णन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो पंक्तियां हैं वो मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य से ली गई है। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ था। तो आइए अब ये देख लेते हैं कि इसे जो भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत क्यों रखा गया है। इससे पहले हमने दो और उदाहरण भी देखे थे और उन्हें समझा था कि उन्हें भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत क्यों रखा गया था। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको जब परिभाषा बताई थी तो मैंने उसमें बताया था कि इसमें जानी मानी भ्रांति भ्रम आदि जैसे शब्द जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, परंतु इसके अर्थ को भी जानना जरूरी है। और जो परिभाषा कह रही है वो इस पर मतलब फिट बैठती है नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। तो परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि जो है वो उपमेय को उपमान समझ करके जो है वो भूलवश उपमान समझ करके यहाँ पे कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे जो है नाक का मोती शब्द है, ये नाक का मोती शब्द क्या है, हमारा उपमेय है। नाक का मोती शब्द जो है वो हमारा उपमेय है। और जो बीज दाड़िम का है जिसका अर्थ है अनार का दाना, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, उपमान है। तो यहाँ पे तोते के द्वारा जो है वो भूलवश या भ्रांतिवश जो है वो नाक के मोती को क्या समझा जा रहा है, यहाँ पे अनार का दाना या बीज दाड़िम का समझा जा रहा है। और उसके बाद कार्य किया जा रहा है, वो क्या कार्य है, अर्थात उसके द्वारा मौन रहने का कार्य या चुप रहने का कार्य जो है वो
किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो नाक का मोती उपमेय है हमारा, उपमेय को भूलवश जो है वो उपमान समझ करके शुक के द्वारा जो है वो कार्य किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत रखा गया, ये इसके उदाहरण के अंतर्गत आएगा। तो ये तीसरा उदाहरण था जो कि भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत हमारा रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है वो हम अपना अगला अलंकार देखेंगे जो कि है हमारा संदेह अलंकार, और दोनों में अंतर भी समझने का प्रयत्न करेंगे कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार के यदि उदाहरण आ जाते हैं तो हम उसे किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा जो हमारा उदाहरण है वो या जो भी प्रश्न है वो हमारा भ्रांतिमान अलंकार का है, और जो भी हमारा दूसरा प्रश्न है वो संदेह अलंकार का है या किस अलंकार का है। तो हम अच्छे से इसमें जो है वो क्लियर करेंगे भी। तो इसको ये भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। उसके बाद इसी वीडियो में हम देखेंगे संदेह अलंकार को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इस वीडियो में भ्रांतिमान अलंकार देखा था और भ्रांतिमान अलंकार को समझने का प्रयत्न किया था। तो आइए अब देखते हैं कि संदेह अलंकार क्या होता है, और संदेह अलंकार अगर हमारा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार के उदाहरणों में या, अथवा जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। तो संदेह अलंकार के अंतर्गत जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देखें और हमें जो है वो संदेह हो उस पर, और अंत तक जो है ये संदेह जो है वो बरकरार रहे या फिर बना रहे, तो वहां पे हमारा संदेह अलंकार होता है। ज्यादातर संदेह अलंकार के उदाहरणों में या, अथवा जैसे शब्द देखने को भी मिल जाते हैं। तो आइए हम आगे अपने उदाहरणों में देखते हैं और समझते हैं कि संदेह अलंकार क्या है। इससे पहले जो हमने भ्रांतिमान अलंकार पढ़ा था उसमें ये था कि आप जो है वो भूलवश किसी चीज को कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि उपमेय है तो उसे उपमान भूलवश समझ लेते हैं या गलतफहमीवश समझ लेते हैं और कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है वो अंत तक संशय बना रहता है, ये चीज ये है या फिर ये है। जैसे एक उदाहरण है, रस्सी है या सांप, यानी कि जो हमारा संशय है वो अंत तक बना हुआ है कि ये चीज रस्सी है या ये चीज सांप है। यानी कि अगर हमने जो है वो रस्सी पर जो संदेह कर लिया या संशय हुआ हमें कि ये सांप है, हमारे मन में आया कि ये सांप है, तो वो अंत तक क्लियर नहीं हो पाता है कि ये सांप ही है या रस्सी है। तो वो हमारा जो है संदेह अलंकार होता है। तो आइए पहला उदाहरण देखते हैं। नारी बीच सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो ये जो है वो हमारा जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। दुशासन के द्वारा जब चीरहरण किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है उसके जो वस्त्र होते हैं या जो उसकी जो साड़ी होती है उसका चीर बढ़ा दिया जाता है, तो उसका इसमें वर्णन है। यहाँ पे देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो चीर जो है उसे बढ़ा देते हैं तो वो इतना बढ़ जाता है कि दुशासन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि उसे समझ में नहीं आता है कि साड़ी बीच नारी है, यानी कि साड़ी के अंदर नारी है या नारी ने साड़ी को लपेटा हुआ है और साड़ी ही की नारी है। अब वह सोच रहा है कि जो साड़ी का कपड़ा है उसी की नारी बन गई है या फिर नारी ही की साड़ी है, यानी कि नारी ने उस साड़ी को धारण किया हुआ है। यानी कि वो अंत तक यही नहीं समझ पाता है कि जो है वो साड़ी को नारी ने धारण किया हुआ है या जो वो कपड़ा है वही जो है उसने नारी का रूप धारण कर लिया है। अर्थात यहाँ पे जो है वो संदेह जो है वो अंत तक बना हुआ है और वह इस संदेह से बाहर नहीं आ पाता है, यानी कि उसी संदेह में गोते खाता रहता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। और उसका जो संशय होता है वो अंत तक क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये हमारा जो क्या है, ये संदेह अलंकार है। इसी तरीके से एक और उदाहरण है, रस्सी है या सांप। ये देखिए, तो इसमें जो है वो रस्सी है या सांप, इसमें जैसे मानिए किसी को मानिए कहीं पर अंधेरा है, किसी ने कोई रस्सी देखी और उसे उसने सांप समझ लिया, तो वहां पर जो है वो अंत तक उसको संशय बना रहता है, यानी कि अंत तक जो है वो उसका जो संदेह है वो बरकरार रहता है कि वो रस्सी है या सांप है। यानी कि वो इस संशय से बाहर नहीं आ पाता कि ये मैंने जो देखा है वो सांप ही है या रस्सी है। जबकि भ्रांतिमान अलंकार में भूलवश उपमेय को उपमान समझा जाता है और कार्य किया जाता है। यहाँ पर जो है वो अंत तक जो है वो संदेह बना रहता है और संदेह जो है वो अंत में भी समाप्त नहीं होता है। तो ये भी जो है वो एक संदेह अलंकार का उदाहरण है। तीसरा है हमारा, ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती। तो देखिए इसमें कहा गया है कि ये है ये ओस की बूंदे हैं या फिर मोती है। ठीक है, तो जो ओस की बूंदे हैं उनको यहाँ पे मोती के रूप में देखा गया है
और ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती। तो इसमें जो है वो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ओस की बूंदे हैं या फिर जो है ये मोती है, यानी कि अंत तक जो है वो संशय इसमें बना हुआ है। संशय जो है वो उसका निवारण नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं कि अंत तक जो है ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो हमने देखी है ओस की बूंदे हैं ये या फिर ये मोती हैं। तो यहाँ पर जो है ये संदेह अलंकार के 3 उदाहरण थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद जो है वो एक उदाहरण संदेह अलंकार का और एक उदाहरण भ्रांतिमान अलंकार का हम इसी में लेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है और इसे हम अच्छे से कैसे पहचानेंगे। आई होप जो मैंने पहले उदाहरण बताए हैं उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी जो है एक एक उदाहरण दोनों का लेकर के और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए जो है वो भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार को और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं और उसके अलावा जो है यहाँ पे संदेह अलंकार के भी कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। इससे पहले हमने भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार को वीडियो में बहुत अच्छे से विस्तार में जान रखा है, लेकिन कुछ और उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से डीपली समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाना। तो यहाँ पे जब मैंने आपको भ्रांतिमान अलंकार पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो एक उपमेय होता है, जो कि यहाँ पे हमारा रस्सी शब्द है उपमेय, और एक उपमान होता है जो कि यहाँ पे हमारा सांप शब्द है। तो उपमेय को भूलवश यहाँ पे उपमान समझ लिया जाता है। यहाँ पे रस्सी को जो है वो भूलवश क्या समझा जा रहा है, सांप समझा जा रहा है, और उसके बाद भूलवश समझने के बाद कार्य किया जाता है। तो जो कि यहाँ पे किया जा रहा है डरने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि अंधेरे में रस्सी को जो है वो सांप समझकर कार्य करना, अर्थात यहाँ पे उपमेय को उपमान समझ करके भूलवश उपमान समझ करके कार्य किया जाता है, जो कि यहाँ पे किया जा रहा है डरने का कार्य किया जा रहा है। तो इस टाइप के जो उदाहरण होते हैं वो आपके भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पद रूप में नहीं बताया, बल्कि यहाँ पे गद्य रूप में लिखा हुआ है ये। तो यदि अगर इसका पद रूप देखें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, अंधेरे में रज्जु को अहि समझ भयभीत हुआ मन। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ पंक्तियां हो सकती है जो मतलब कि लयात्मक हो सकती है। यहाँ पे मैंने आपको ये उदाहरण समझाने की दृष्टि से गद्य रूप में बताया है। तो मेनली यहाँ पे इसमें क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय को उपमान समझा जाता है, वो भी भूलवश। जैसे कि रस्सी है तो रस्सी को सांप समझा गया है भूलवश, और उसके बाद कोई कार्य किया जाता है जो कि यहाँ पे किया जा रहा है डरने का कार्य किया जा रहा है। तो ये पहला उदाहरण था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखा है आसमान गिरा कहानी। तो इसके अंतर्गत आपसे कहानी नहीं पूछी जाएगी, बल्कि इसके अंतर्गत ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। भ्रांतिमान अलंकार जिन लोगों को नहीं समझ में आता है उनको समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी आसमान गिरा, जिसके अंतर्गत एक खरगोश होता है जो कि पेड़ के नीचे सो रहा होता है और ऊपर से जो है वो नारियल का फल गिर जाता है, और वो खरगोश जो है वो सभी जानवरों को ये बताता है कि आसमान गिरा, जिसके कारण सभी जानवर भागने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है यदि हम देखें कि उपमेय हमारा क्या होगा, तो उपमेय जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, नारियल का फल हो जाएगा। उपमेय हमारा क्या हो जाएगा, नारियल का फल हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा वास्तविक वस्तु है। यहाँ पे उपमेय हमारा हो जाएगा नारियल का फल। और यदि उपमान की बात करें तो ये जो आसमान है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उपमान। यहाँ पे जो है वो नारियल का फल गिरा होता है, परंतु उसके द्वारा क्या बताया जाता है कि आसमान गिरा, क्योंकि जो है उसे भ्रम हो जाता है या उसे भ्रांति हो जाती है, ये कह सकते हैं कि गलतफहमी हो जाती है, और वो नारियल के फल को जो है सबको बताता है कि आसमान गिरा, और सब क्या करते हैं, भागने का कार्य करने लगते हैं। तो इसी तरीके के जो उदाहरण होते हैं वो आपके भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपसे कहानी नहीं पूछी जाएगी, यहाँ पे केवल समझाने की दृष्टि से मैंने आपको ये कहानी जो है वो यहाँ पे बताई है। उसके बाद एक और उदाहरण है जो कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप सभी ने सुन रखा होगा ये, कि हनुमान जी ने सूर्य को गेंद समझकर जो है वो निगल लिया था। तो जो यहाँ पे सूर्य है वो क्या है हमारा, सूर्य जो है वो उपमेय है। क्या होता है भ्रांतिमान अलंकार में, उपमेय को भूलवश उपमान समझा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये गेंद जो है वो क्या है हमारा उपमान है,
जिसे कि जो है वो सूर्य को यहाँ पर गेंद समझ लिया गया है हनुमान जी के द्वारा, और क्या कार्य किया गया है, निगलने का कार्य किया गया है। तो यहाँ पे कार्य भी हो रहा है, ठीक है। वास्तविक वस्तु क्या थी, सूर्य थी, और उसे जो है वो भूलवश क्या समझ लिया गया, गेंद समझ लिया गया, जो कि हमारा उपमेय है, सॉरी, जो कि हमारा उपमान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सूर्य को गेंद समझ करके, अर्थात उपमेय को उपमान समझ करके यहाँ पर जो है वो निगलने का कार्य किया गया है। तो ये 3 उदाहरण थे जो कि भ्रांतिमान अलंकार के थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब भ्रांतिमान अलंकार पहचानने में आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। आगे देखते हैं संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार में ज्यादातर हमें या अथवा जैसे शब्द देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए हमें उदाहरणों में देखने को मिल रहे हैं। तो जो संदेह अलंकार होता है उसमें अंत तक जो है वो अनिश्चितता बनी रहती है, यानी कि यह निश्चय नहीं हो पाता है कि जैसे मानिए यहाँ पे एक उदाहरण है हमारा, मुख है या चंद्रमा। तो यानी कि यहाँ पे यह निश्चय नहीं किया जा पा रहा है कि मुख अधिक सुंदर है या चंद्रमा अधिक सुंदर है। सामान्यतः क्या होता है कि ज्यादातर जो है वो चंद्रमा की सुंदरता की तुलना हम मुख से करते हैं कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक जो है वो सुंदर है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, और कौन सुंदर है ये भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि यहाँ पे अंत तक जो है वो संदेह या संशय जो है वो बना हुआ है, या अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। यहाँ पे उदाहरण क्या है, मुख है या चंद्रमा, अर्थात संदेह बना हुआ है कि कौन अधिक सुंदर है। अब दूसरा उदाहरण है, वह आदमी है या भूत। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे यह जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वह इंसान है या भूत प्रेत है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो संदेह अंत तक जो है वो बना हुआ है, यानी कि अंत में भी जो है वो ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि वह इंसान है या भूत है। उसके बाद अगला उदाहरण यहाँ पे है हमारा तीसरा, पानी में चमकी है कोई मछली या कोई पत्थर। तो यहाँ पे जैसे मानिए हमने किसी भी चमकीली चीज को जो है वो पानी में देखा है, तो वहां पे हम यह निश्चय नहीं कर पा रहे कि वह चमकीली मछली है या फिर चमकीला पत्थर है। अर्थात अंत में जो है, अंत तक जो है वो यहाँ पर हमारा जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मछली है वो या फिर पत्थर है। अर्थात यहाँ पे भी जो है वो हमें देखिए या शब्द इसमें भी देखने को मिला है, यानी कि इसमें भी जो है वो अनिश्चितता बनी हुई है, अंत तक संदेह बना हुआ है या संशय बना हुआ है। तो इस तरीके के उदाहरण हमें संदेह अलंकार में देखने को मिलते हैं। और यदि भ्रांतिमान अलंकार की बात करें तो उसमें जो है वो भूलवश एक वास्तविक चीज को दूसरी चीज समझ करके कार्य किया जाता है। तो यही था भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। तब तक के लिए टेक केयर।